नमस्कार, मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करेंगे वक्री शनि की। शनि ग्रह न्यायाधीश, ग्रहों में न्यायाधीश मानते हैं, कर्म फल प्रदायक ग्रह मानते हैं। शनि ग्रह से बहुत लोग डरते भी हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। शनि तो सिर्फ अपने हम जो कर्म करते हैं सिर्फ उसी का फल प्रदान करते हैं। इसमें डरने की क्या बात है? अगर हमने कोई गलत नहीं किया तो फिर न्यायाधीश हमें दंड देंगे भी नहीं। शनि भगवान के सेंस ऑफ जस्टिस का लोहा हम सभी ज्योतिष जगत में सभी लोग मानते हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक अपनी ही राशि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और इसी तरह 12 राशि 360 डिग्री की होती है। तो ये 30 डिग्री का जो मकर राशि है उसमें अभी वो वर्तमान में 19 डिग्री पे आ जाएंगे 23 मई तक, और उसके बाद फिर वो बैकवर्ड मोशन में जाएंगे 12 डिग्री तक। गौरतलब ये है कि 23 मई के पहले 15 दिन पहले करीब 8-9 मई से वो 18.5 डिग्री पे आ जाएंगे और स्टेशनरी ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो जाएंगे। 18.5 डिग्री से 19 डिग्री तक का सफ़र वो 15 दिन में तय करेंगे, जिसका मतलब है इसे ज्योतिष जगत में स्तंभित अवस्था कहते हैं। ग्रहों की स्तंभित अवस्था, इंग्लिश में स्टेशनरी मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट तो कुछ है नहीं। शनि ग्रह ऐसे भी बहुत धीरे चलते हैं और शायद इसीलिए उन्हें शनैश्चर कहा जाता है, जो धीरे चलने वाले। सूर्य से बहुत दूर हैं तो वो सूर्य की परिक्रमा 30 साल में पूरी करते हैं। और इसी तरह से फिर हम आगे भी बात करेंगे। हालांकि आप एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता, रेट्रोग्रेड नहीं होता। सारे ही ग्रह हमेशा आगे की ओर चलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे हम ज्योतिष में जियो स्टेशनरी मानते हैं, अर्थ के रेफरेंस में हम दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं। और तो ऐसा भी देख रहे हैं हम कि गुरु अतिचारी हो गए हैं, यानी वो बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं। मई में 22 तारीख तक अतिचारी रहेंगे। तो इसीलिए शायद कोरोना के केसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ये शायद जब 23 मई से शनि वक्री हो जाएंगे तो हालात कुछ संभलेंगे, ऐसी मेरी गणना कहती है। आगे क्या होता है मैं इसके लिए देखूंगी क्या होता है आगे। तो वक्री तो कभी कोई ग्रह होता नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे अगर हम ऐसे प्लैनेट में हैं जिसकी स्पीड ज़्यादा है और वो वक्री ग्रह उस प्लैनेट के बिल्कुल करीब है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर क्योंकि वक्री ग्रह दो ही अवस्था में होते हैं, जब वो पृथ्वी से बहुत करीब हों तो पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा हो जाए और उस ग्रह की स्पीड कम हो तो हमें लगता है कि वो ग्रह पीछे की ओर जा रहे हैं। सिर्फ ये एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। लेकिन ज्योतिष जगत में शायद बहुत सारे ज्योतिषियों ने ट्रेन का उदाहरण देकर इस घटना को समझाया है। जैसे कि हम किसी ट्रेन में बैठे हों और बगल में भी एक ट्रेन चल रही हो और हमारे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो तो वो भी ट्रेन हालांकि आगे ही आ रही है, पर हमें अपने ट्रेन से लगेगा कि वो ट्रेन पीछे की ओर जा रही है। यही स्थिति होती है और ऐसा ही अभी शनि 5 महीने तक करीब वक्री दिखेंगे हमें। और वक्री अवस्था में ग्रहों के फल देने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान जाइए कि आप एकदम गोल गोल मूव कर रहे हैं और किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस एंगल पे फोकस उतना नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टैटिक हैं, आप स्टेशनरी हैं, तो आप उस पॉइंट को ज़्यादा कंसंट्रेशन से फोकस कर पाएंगे। तो यही स्थिति होती है जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस स्पीड कम होता है तो उसके एस्पेक्ट्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वो उसकी दृष्टि जहाँ वो देखते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो शनि के वक्री होने की जो घटना है
ये शनि हर साल वक्री होते हैं 4-5 महीने के लिए। पिछले साल भी ये 11 मई 2020 में वक्री हुए थे और 27, जहाँ तक मुझे याद है 27 सितंबर तक वो वक्री थे। और इस दरमियान हम देखेंगे तो कोरोना के केसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई थी और जैसे वो डायरेक्ट हुए थे सैटर्न सितंबर के बाद, वैसे एकदम से फ्लैट रेट आ गया था और कोरोना के केसेस बढ़ने बहुत कम हो गए थे। तो ये जो अभी वक्री हो रहे हैं सैटर्न, वो अपने ही राशि में हो रहे हैं, ना वो राशि चेंज कर रहे हैं ना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। मकर राशि में ही 19 डिग्री से 12 डिग्री पे वो रेट्रोग्रेड होंगे और उनका नक्षत्र भी श्रवण नक्षत्र ही रहेगा। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और जैसे मैं आपको बता दूं, शनि और चंद्रमा बिल्कुल आपस में उन लोगों की नहीं बनती और इन दोनों के मिलन से विष योग बनता है, जिसे ज्योतिष में हम अच्छा नहीं मानते। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। इस दरमियान 11 अक्टूबर तक हो सकता है कोरोना के केसेस फिर से बढ़ें और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाएंगे ग्राफ जो अभी ऊपर जा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसके साथ ही मैं आज की चर्चा शुरू करती हूँ। काफ़ी हमने आपको वक्री ग्रहों के बारे में बता दिया। अब हम हर राशि पर ये वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, कैसा फल पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उससे भी ज़रूरी बात ये कि आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी अध्ययन से अपने इस ज्योतिष फलादेश के कार्यक्रम को बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इससे आप लाभान्वित हों और आपके जीवन में एक अनुकूल परिवर्तन आए, एक सकारात्मक परिवर्तन आए और आप अपने जीवन को पहले से भी बेहतर ढंग से जी पाएँ। इसी आशय के साथ मैं अपने वीडियोस को बनाती हूँ। आप सबों का सहयोग प्रार्थित है, आप सबों के सहयोग की प्रार्थी हूँ। आप इस लिंक को अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और लाइक का बटन दबाएं और मेरे वीडियोस को आप बताएं, कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के संदेश को पढ़ने में। अब मैं चलती हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव उन लोगों पर ज़्यादा होगा जिनकी 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है। वक्री अवस्था में जहाँ जहाँ आपकी राशि मकर राशि है और शनि आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में जहाँ पे बैठे हुए हैं, या मकर राशि में आपका कोई भी ग्रह 19 डिग्री के लगभग का है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप इस फलादेश को सुने और इसका लाभ उठाएं। रेट्रोग्रेड कभी भी कोई भी प्लैनेट होता है तो इसका मतलब होता है वो जिस आपकी कुंडली में जिस भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसका अर्थ होता है कि आपको उस भाव पर एक नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ते रहने का नाम नहीं है। कभी कुछ देर फुर्सत के पल अगर मिलते हैं तो हमें रुककर एक बार पुनरावलोकन जरूर करना चाहिए, अपनी लाइफ को एक बार देखना चाहिए और एक फेयर असेसमेंट करना चाहिए कि हमने क्या पाया है और क्या खोया है। रेट्रोग्रेशन का यही मतलब होता है कि वो प्लैनेट जहाँ पर भी आपकी कुंडली में है और जिस भी हाउस में है, आपको उस हाउस से रिलेटेड मैटर पे एक बार वापस से पीछे मुड़ के आना है, पुनरावलोकन करना है और उस पे थोड़ी देर ठहर के सोचने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि आप अपने पास्ट में जाके उस मुद्दे को रिविजिट कीजिए, रिवाइज कीजिए, रीडू कीजिए, रिनोवेट कीजिए। जितनी भी री लगा के हम वर्ड बनाते हैं ना इंग्लिश में, तो वो सब आप वहाँ पे आप उसको यूज़ कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि रेट्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है। शनि एक बार फिर वापस जा रहे हैं, आपके जीवन के उन सभी मुद्दों को वो हाईलाइट कर रहे हैं जो शायद आपने अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया था, आपने छोड़ दिया था कि कभी टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा, इस मुद्दे को मैं निपटूंगा।
तो इस तरह की जो भी बात है, आपको ये एक मौका है, स्वर्णिम मौका है कि आप उसको उन मुद्दों को एक बार फिर से पुनरावलोकित करें और देखिए कि कहाँ पे आप और बेटर कर सकते हैं और संयम का परिचय दे सकते हैं, या आपको अगर ये यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो आप सेंसिटिव होके उन सारे मैसेजेस को आप ग्रहण करने की ओर चेष्टा करें, उसका प्रयास करें। शनि देव कभी भी आपको कुछ भी देने में डिले कर सकते हैं, पर डिनाई कभी नहीं करते। शनि ग्रह आपको जो डिले करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपको वो प्रिपेयर करते हैं कि आप उस चीज़ को लेने के हकदार बन जाएं। आप अपनी पात्रता को डेवलप करें कि आप उस चीज़ के बिल्कुल एकदम आप अपने मेरिट से उस चीज़ को आप ले सकें। और अगर आपको इसके लिए कुछ रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, कुछ अपने स्किल को पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो वो आप करिए। और शनि जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो शायद वो यही बताना चाहते हैं कि जो जो चीज़ जल्दबाजी में रह गई थी आपके जीवन में, आप उनमें एक बार फिर से रिविजिट करें और उन चीज़ों को सुधारें जिन चीज़ों को आपने अनदेखा कर रखा था, क्योंकि वे चीज़ें आपके जीवन के लिए, आपने जिस पर्पस के लिए जन्म लिया है उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, आपके हर इच्छा को वो पूरी करते हैं। और यही है कि वो जब आप चाहते हैं तब नहीं देते, जब शनि चाहते हैं तब मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे रखा है और शनि का दिया हुआ भगवान शिव भी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान शिव का कहना है कि जब शनि ने दिया है तो बिल्कुल ठोक बजाकर, सोच समझकर और उस व्यक्ति की पात्रता देखकर ही दिया होगा। इसलिए शिव भगवान भी शनि का दिया हुआ वापस नहीं लेते। शनि जो भी देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग सफलता, लॉन्ग लास्टिंग नेम फेम, तो इस तरह से देते हैं। वो सडन फिजी ड्रिंक के जैसा ऐसा नहीं कि आपको वो स्पाइक दिया और वो फिर से वापस, ऐसा नहीं होता। सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातकों के ऊपर वक्री शनि क्या प्रभाव दे रहे हैं, इसकी एक छोटी सी चर्चा। तो सिंह लग्न वालों के लिए उनके षष्ठम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। षष्ठम भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो अभी इतना मान के चलिए कि कोई भी आपके शत्रु थे जो आपसे बड़े शिद्दत से शत्रुता निभा रहे थे, अब वो नाकाम हो जाएंगे। उनकी सारी जो भी दाव पेच था, जो भी उन्होंने आपके लिए शत्रुता निभाने के लिए प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह जाएगी। आप बिल्कुल हैंड्स डाउन आप उन पर विजय हासिल करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला लंबित था जिसका वर्डिक्ट आने वाला था, वो आपके फेवर में आएगा। कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद अभी आप ये 5 महीने अब अगर आप सुलझा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छी उत्तम सफलता प्राप्त होगी। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी होगी। कोई भी क्रोनिक इलनेस थी, पुरानी बीमारी थी जिससे आप लंबे समय से परेशान थे, उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शनि देव की कृपा आप पर बरसेगी। और अभी हालांकि कोई लोन लेने से आप बचें, इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ बहुत ही अच्छे डील्स आपको मिलेंगे जब शनि डायरेक्ट हो जाएंगे तो। और रियल स्टेट प्रॉपर्टी में भी अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचें, बड़े खर्चे करने से बचें। यहाँ से आप अगर आप MNCs में हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके बड़े कुछ खर्चे हो सकते हैं जो किसी अच्छे कार्य पर भी होंगे, लेकिन हो सकता है हॉस्पिटल में भी हो जाए। तो आप अपने हेल्थ को और अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके भी हेल्थ को लेकर आप बहुत ही अलर्ट रहें कि खर्च हो, अगर शुभ कार्य में खर्च हो तो कोई बात नहीं, वो तो खुशी की बात है, लेकिन हॉस्पिटल और दवाइयों पे खर्चे ना हो, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। काम करने में हो सकता है आपको अभी उतना मन नहीं लगे, तन्मयता में कमी रहे, कंसंट्रेशन में कमी रहे, आपका मन कुछ उचाट सा रहे, मन उखड़ा उखड़ा रहे। तो इसके लिए आप अच्छे साहित्य पढ़ें, अध्यात्म में मन लगाएं, म्यूजिक थेरेपी का सहारा लें, बच्चों के साथ खेलें, पेट्स के साथ खेलें। आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा और जीवन में रस बना रहेगा। फैमिली सपोर्ट बहुत रहेगा, परिवार वाले आपके बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको कद्र करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे।
परिवार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुदृढ़ रहेगी। अब बात करूंगी, जैसे मैंने कुछ राशि और लग्नों के लिए बताया कि शनि की स्थिति उतनी फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो हम क्या करें कि शनि को हम प्रसन्न कर लें। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं कोई टोटके कभी नहीं बताती। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती कि आप नींबू को आधा काट के छत पे डाल दें और बिना पीछे मुड़े आ जाएं और आपको करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। मैं ऐसी कोई भी चीज़ बेसिर पैर की नहीं बताती। मैं ये नहीं बोलती कि जो लोग ऐसा बताते हैं वो बेसिर पैर की बातें करते हैं, पर मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताती हूँ, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ, जिससे आप सच में किसी भी प्लैनेट को या किसी भी एनर्जी को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो सैटर्न, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्म फल प्रदायक हैं और वो न्यायाधीश हैं, इसीलिए वो तुला राशि में जाके उच्च हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि तराजू है। वो बैलेंस बताते हैं लाइफ में कैसे लाया जाए। बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं शनिदेव। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए और आप शनि देव को बहुत प्रसन्न करके पूरे जीवन रखेंगे। पहली बात, शनि देव वृद्ध लोगों के प्रतीक हैं। आप वृद्धाश्रम में अपने, या तो आप कार सेवा, अपने हाथ से सेवा दीजिए, या आप धन से सेवा कीजिए, आपसे जो भी बन पड़े। तो वृद्धाश्रम में आप अगर अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने धन को देते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी स्मशान या कब्रिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंतिम संस्कार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, लाचार होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों की आप मदद करते हैं, और इस तरह के, जैसे शनि मृत्यु के भी प्रतीक हैं, तो आप अगर शमशान घाट में किसी की मदद करते हैं धन से, तो आपको शनि बहुत आशीर्वाद देते हैं। शनि कुष्ठ रोग के और विकलांगों के भी प्रतीक हैं। आप ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं धन से, मन से या तन से, तो आपको शनि बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। आप अगर ऐसी स्थिति में हैं कि आप किसी बेरोजगार युवक को आप जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं, उसे रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि कर्म फल प्रदायक है शनिदेव, और आप किसी को नौकरी दिलाते हैं, कर्म करने की ओर उद्धृत करते हैं, तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, जो गरीब तबके हैं, उनको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कोई मजदूर है, आपके घर में काम करने वाला है, या कोई सफाई कर्मचारी है, तो इनके साथ आप बहुत ही आत्मीयता से बात करें, प्रेम से बात करें, जरा भी एरोगेंस नहीं लाएं। आप जो एक ऑलरेडी डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अगर आप अपने एरोगेंस से दबाते हैं तो शनि आपको बहुत रुष्ट होते हैं और बहुत ही दंडित करते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने ईगो को सरेंडर कीजिए। ईगो को सरेंडर करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज बताती हूँ मैं। जैसे आप कुछ वैसे काम कीजिए जो आम तौर पे लोग करने से कतराते हैं। आप अपने बाथरूम की और टॉयलेट की क्लीनिंग कीजिए, इससे आप ईगो को सरेंडर करते हैं। बाथरूम साफ होता है, ये तो एक बाई प्रोडक्ट है। असल होता है कि वो हमारा ईगो भी खत्म होता है। तो इस तरह के बातों को आप ध्यान में रखिए, और आप शनि के जाप का, शनि का मंत्र या शनि का चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे मंत्रों को आप उच्चारण करके शुद्ध शनिवार के शाम को, संध्या को, सूरज ढलने के बाद करते हैं, तो प्रेयर में और मंत्र में बहुत शक्ति होती है। आपकी किसी भी स्थिति को अनुकूल बनाने में ये जो हम साउंड वेव क्रिएट करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है, और वो एनर्जी फिर हमारे लाइफ को बहुत ही अनुकूल बनाता है। कहते हैं कि कार्मिक डेट जो भी आपका है, उसको उतारने के लिए आप विदाउट एक्सपेक्टेशन आप काम कीजिए, आप डोनेट कीजिए, आप कुछ भी दान देते हैं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनको ज़रूरत है। तो और आप ऐसा सोच के नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है कि मैं ये दूध का पैकेट दे रहा हूँ किसी गरीब बच्चे को तो मुझे शनि फेवरेबल हो जाएंगे। आप ऐसा सोच के अगर दे रहे हैं तो प्लीज़ ना दें। अगर आप when you expect nothing in return, then only you do these things or donate things.
तो फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा। कर्म योग, शनि जैसे कर्म के ही देवता हैं। आप कर्म योगी बनिए। आप हर काम को अगर आप खुद से करें, ऐसा काम आप डिपेंड कम करें दूसरे लोगों से, आप असिस्टेंस कम लें, तो शनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। द वे टू ओवरकम पर्सनल मिजरी इज टू शेयर यूनिवर्सल मिजरी। तो आप अंततः जिस चीज से आप परेशान हैं, आप उस क्षेत्र में दूसरों को मदद कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं है तो आप अपने सेवा से अगर दूसरों के जीवन में आप कुछ फ्रीडम ला सकते हैं, उनके जीवन में कुछ राहत ला सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली यूनिवर्स बहुत फेवर करेगा और आपको शनि देव बहुत आशीर्वाद करेंगे। आप काल भैरव भगवान के मंदिर की दर्शन करें, आप काल भैरव भगवान की पूजन करें, क्योंकि ये आपके जीवन में जो भी इनकम्प्लीटनेस है या जो हॉलो है या जो फीलिंग ऑफ लैक है, उन सबको ओवरकम करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। पीपल के वृक्ष की आराधना करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो वृक्ष की परिक्रमा करना और वहाँ पे जल देने से आप करोड़ों देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। कमजोर वर्ग की आप रक्षा करें, और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमेशा स्ट्रेंथ में ही ब्यूटी नहीं होती है, कई बार वीकनेस में भी ब्यूटी होती है। और सैटर्न प्लैनेट को अगर हम प्लीज करने की बात करते हैं, तो शनि देव हमेशा चाहते हैं कि आप कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें अपनी जितनी भी क्षमता है। और आप इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटा सा जो घास होता है वो उल्टा और वॉश हो जाता है आंधी पानी से और रीजुविनेट हो जाता है और ज़्यादा यंग दिखता है और ज़्यादा ग्रीन दिखता है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो इसलिए अगर आप ऐसे सेक्शन को हेल्प करते हैं जो हमारे सोसाइटी के बहुत वीकर सेक्शन है, तो आपको इन टर्न बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन आप उन्हें मदद करते समय कतई ध्यान में नहीं रखें कि ये आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप अपने घर को डी क्लटर कीजिए, अपने दिमाग को डी क्लटर कीजिए। इमोशनली और फिजिकली आप जो पुरानी कबाड़ घर में जमा करके रखते हैं, ऐसी चीज़ जिसे आपने पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं किया है, उसे आप घर से बाहर निकाल दीजिए। आप कौवों को खाना खिलाइए। कौवे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही देखने में सुंदर ना हो, और शनि भगवान भी ठीक ऐसे ही हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लुक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप रहिए और उसको एंजॉय कीजिए। ये शनि भगवान कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही आपके हाथ में है। फ्यूचर और पास्ट में आप ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जाके आप एक सेकंड भी कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रेजेंट में रहते हैं तो पावर ऑफ नाउ जो है वो बस अभी है और इसी क्षण में है। इस चीज़ को शनि भगवान बताना चाहते हैं। डिसिप्लिन में रहिए, अपने लाइफ को बहुत स्ट्रक्चर्ड रखिए। आप खाने पीने में फर्मेंटेड फूड से बचिए, फ्रेश फूड खाइए, ताज़ा खाना खाइए। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। कहते हैं कि हर 30 साल में शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं, और जब आते हैं तो देश में, जनता में बहुत उथल पुथल हो जाता है, भूखमरी आ जाती है, महामारी आ जाती है। तो राजा दशरथ ने जब ये शनि स्तोत्र की रचना की और उन्हें प्रसन्न किया, तो उनके कार्यकाल में कभी भी शनि रेवती नक्षत्र में नहीं आए। और शायद इसीलिए हम लोग राम राज्य और उसके भी पहले जो दशरथ राज्य था, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं कि जनता बहुत ही खुशहाल थी और बहुत ही समृद्ध थी। तो दशरथ रचित शनि स्तोत्रम का आप पाठ करें, आपको बहुत शनि जनित जितनी भी पीड़ा है, समस्या है, सबसे राहत मिलेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप कभी पीछे मत हटिए। अपने कार्यों के लिए, अपने सफलता के लिए आप श्रेय भले दूसरे को दें, लेकिन असफलता के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। तो इससे शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी तरह की आप मुगालते में मत रहिए। आप अपने को, अपने लाइफ को बहुत ही प्रैक्टिकल होके जिए, और जो भी धर्म संगत मार्ग है उस पर आप चलें। शनि भगवान आपको हमेशा प्रेम देंगे, अपना स्नेह देंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूँ। आपसे एक बार पुनः आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं।
कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर करें। अब आपसे विदा लूँगी। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे एक नए विषय को लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।